हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सबके सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट सोल टैरो 6996 में आप सभी लोगों का। फ्रेंड, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये लेकर आई हूँ स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है ये, ठीक है। ये रीडिंग अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, और आपको ये जानना है कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी सिचुएशन कैसी चल रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो भी कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन कैसी है, प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, बॉटम डेक में 7 ऑफ सॉर्ड। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये पहले कार्ड्स लगा देती हूँ मैं सारे के सारे, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड निकला है, जस्टिस निकला है, 5 ऑफ कप निकला है, फिर उसके बाद निकला है एस ऑफ कप, ठीक है। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर इस नाइट ऑफ सॉर्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारे कार्ड निकले हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मैं ढंग से लगा देती हूँ पहले। वर्ल्ड कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर ना, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट में इसलिए डाला है क्योंकि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने उनको चीट करा है, ठीक है, उनको चीट करा है और उनकी सिचुएशन अब 4 ऑफ सॉर्ड की हो गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अब उनको भी वही चीटिंग मिली है, ठीक है। आपके पार्टनर टोटली कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। वो तो थर्ड पार्टी के पास गए थे, लेकिन उनके साथ ऐसे कैसे धोखा कर दिया थर्ड पार्टी ने। अब वो बहुत ही ज़्यादा दुख में है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि अब जो उनके साथ भी वही कर्मा रिपीट करके उनके तरफ आया है, भगवान ने उनको वही कर्मा रिटर्न बैक करा है। वो जिस भी थर्ड पार्टी के पास गए थे वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, सेल्फिश थी उनके लिए। उनके साथ उसको कोई लेना देना नहीं था, उस थर्ड पार्टी को, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की जब उस एटीट्यूड को देखा या उसके व्यवहार को देखा, बिहेवियर को देखा, तो वो अंदर से टूट गए। उन्हें फिर रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लिए कितने अच्छे थे, ठीक है। देखो, आपको अब वो एम्प्रेस की तरह, अगर आप लड़के हैं तो एम्प्रर की तरह देख लीजिए, लड़की हैं तो एम्प्रेस की तरह, ठीक है, देख रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपने उन्हें कितना ज़्यादा केयर दिया, प्यार दिया, इमोशंस आपकी तरफ उन्होंने, आपने मतलब उनकी तरफ इतने सारे इमोशंस दिए, लेकिन उन्होंने कोई कदर ही नहीं करी। वो सिर्फ इस थर्ड पार्टी के पास गए जिसने उनको चीट करा, ठीक है। उस थर्ड पार्टी के कारण आने से उनकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि उनको फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए हैं। दूसरा, वो थर्ड पार्टी थोड़ी, जैसे बोलते हैं ना, चंटू मंटू टाइप की जो होती हैं, ठीक है, उस टाइप की थी। उसने उनके फाइनेंसेस के कारण ही उनको चीट करा है, और साथ ही साथ उनकी जो इमेज है सोसाइटी में वो भी ख़राब हुई। अब उनको आपकी कदर हो रही, देखो 2 ऑफ कप्स, अब उनको आपकी कदर हो रही है। अगर मैं बात करूं तो उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ करा था वही उनको रिटर्न बैक हुआ है। 3 ऑफ कप से अगेन पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनको उल्टा थर्ड पार्टी में डाल दिया, वो किसी और के पास चली गई। अब वो रात रात भर सोते नहीं हैं, रात रात भर वो दुखी रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, ठीक है। आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन डियर फ्रेंड्स ये चल रही है, तो मैंने अभी कार्ड से बताया, मैं इंट्यूटिवली आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर का एक तो मुझे हेल्थ सही नहीं दिख रही है, ठीक है। दूसरा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं हो रही है। वो जितना भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा उनका लॉस हो रहा है, ठीक है। दूसरा, उनको मन का चैन नहीं है, ठीक है, जब जो एक सुकून होता है दिल में वो नहीं है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक पेन है, एक इमोशनल पेन है। उन्हें अब आपकी याद सता रही है। नो कॉन्टैक्ट वालों को मैं बोलती हूँ, वो आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी दूसरे सोशल मीडिया से, ठीक है, चाहे दूसरे नंबर से कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। देखो, कार्ड्स कितने सारे निकल रहे हैं एकदम से। अब देखो, वो अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं। 7 ऑफ वेंट्स निकला, अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं। 3 ऑफ वेंट्स बता रहा है डेफिनेटली वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, दूर से उन्होंने आप पे नज़र बनाई हुई है। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। देखो, एस ऑफ वेंट्स निकला है, बहुत सारा पैशन है उनके अंदर। अब आपके लिए वो पैशन जागृत हो गया है, वो, ठीक है, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े।
लेकिन उन्होंने जो गलती कर दी है आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के, आपको ब्लॉक करके, ठीक है, तो उनको अब ये लग रहा है कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों का भी देख लेती हूँ कि आप लोग क्या करोगे, आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है। नो कॉन्टैक्ट में आपको डाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला, ब्लॉक करा, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार इन्होंने मेरे साथ जो भी किया गलत करा है, आपको इतना बुरा फील हो रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है। आप एक सोच रहे हो कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया आपके साथ, ठीक है। आप अभी भी पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनका वेट करो कि शायद वो आ जाए, शायद अनब्लॉक कर दें, शायद नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। और देखते हैं, आप उनकी कॉल का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि उनके साथ कम्युनिकेशन हो, और यही आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं। हम देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होगा आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर का ना अभी दिमाग थोड़ा कन्फ्यूज़न में, क्योंकि वो 8 ऑफ सॉर्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड आया है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना थॉट्स आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन कदम नहीं बढ़ रहे हैं। हम इसका एक और एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, जब उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी उस थर्ड पार्टी को पूरे तरीके से छोड़ने की, तो वो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, वो डेविल कार्ड है, ये रिवर्स में आया, तो थर्ड पार्टी के मोह माया से दूर जा रहे हैं, ठीक है। हम फाइनली देखते हैं कि होगा क्या। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं होगा क्या फाइनली। देखो कितना प्यारा कार्ड निकला है, डिवाइन ने दिया 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके पास वापस चले आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको एक तो कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगेन चीटिंग मिली है, ये जो कार्ड्स में बहुत क्लियर कट आ रहा है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ चले आएंगे, ठीक है। और मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग अपने पे काम कीजिए, अपने को बैलेंस कीजिए, चाहे मेडिटेशन करें, ठीक है। देखते हैं आपको क्या यूनिवर्स गाइड कर रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एक तो आप प्रेयर कीजिए भगवान से, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कीजिए। दूसरा, अपने आप को जिसे बोलते हैं ना, दुखी मत रखिए, डिप्रेशन में मत रखिए, उससे बाहर निकलिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। देखो बॉटम डेक में एम्परर आया है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने पे फोकस करें, ज़्यादा ये ना सोचिए कि उन्होंने आपको ब्लॉक मार दिया, नो कॉन्टैक्ट में नहीं, आपको अपने पे फोकस करना है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को वहाँ से चीटिंग मिल चुकी है थर्ड पार्टी से, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, पहले मैं आपको बता दूँ, लॉसेज हो रहे हैं, चाहे हेल्थ की लॉसेज हो, चाहे फाइनेंशियल लॉसेज हो, चलो उनको डिप्रेशन में भी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ अपने पे ध्यान देना है। जब आप अपने पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होंगी, ठीक है जी अपने। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।